प्यारे बच्चों, अगर आप जंगल की नई नई कहानियाँ सुनना चाहते हो तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आज की कहानी एक चिड़िया और बदमिजाज कौवे की है। तो चलो आओ सुनाता हूँ आज की कहानी। किसी जंगल में सभी परिंदे मिलजुल कर रहते थे। एक दिन मौसम बहुत प्यारा था और रानो चिड़िया घर पर थी। उसके बेटे ने की फरमाइश। मम्मा, आज मौसम बहुत प्यारा है। मेरा खिचड़ी खाने का बहुत दिल कर रहा है। आज आप खिचड़ी ही बना लें। नहीं बेटा, 2 दिन से पूरे जंगल में नमक ढूंढ रही हूँ, नमक नहीं मिला। घर में थोड़ा सा भी नमक नहीं है कि मैं खिचड़ी बना सकूं। मम्मा, हमारे हमसाए कव्वे अंकल का घर तो नमक का है। मैं उनके घर से थोड़ा सा नमक ले आता हूँ, आप खिचड़ी बना लो। नहीं बेटा, वो नमक नहीं देंगे। वो बहुत सख्त मिजाज हैं। वो कभी किसी के काम नहीं आते। मम्मा, मैं एक बार जाकर तो देखता हूँ, शायद वो हमारी कुछ मदद करें। ये कहकर चिड़िया का बच्चा चला जाता है और उड़ता हुआ कौवे के पास आता है। क्या देखता है कि कौवा अपने घर के बाहर ही टहल रहा होता है। रानो चिड़िया का बेटा आहिस्ता आहिस्ता पास आता है और आकर बैठ जाता है। कौवे से कहता है, अंकल प्लीज थोड़ा सा नमक दे दें। हमारे घर में नमक नहीं है और जंगल में भी कहीं से नमक नहीं मिला। हमने खिचड़ी बनानी है, थोड़ा सा नमक दे दें। कौवा कहता है किस ना समझ ने तुझे भेजा है। मेरा घर नमक का है इसका मतलब ये नहीं मैं सबको नमक देता फिरूं। मैं नहीं दूंगा नमक, चले जाओ यहाँ से और फिर कभी मत आना। बच्चा ये सारी बातें सुन के मायूस हो जाता है और उड़ जाता है वापस घर आने के लिए। रानो चिड़िया इंतजार कर रही होती है। बच्चा वापस आता है माँ के पास और कहता है मम्मी, अंकल ने नमक नहीं दिया। आप नमक के बगैर ही खिचड़ी बना लो, मैं वैसे ही खा लूंगा। मम्मा चिड़िया बेटे की फरमाइश पर खिचड़ी बनाती हैं और दोनों माँ बेटा मिलके खाते हैं और सो जाते हैं। कुछ दिनों के बाद जंगल में बरसात शुरू होती है। बारिश बहुत तेज और मौसम बहुत खतरनाक हो जाता है। कौवे का घर क्योंकि नमक का होता है, आहिस्ता आहिस्ता नमक का घर पिघलने लगता है। कौवा बहुत परेशान होता है और बोलता है, हाय मैं तो बर्बाद हो गया, हाय मैं तो बर्बाद हो गया। मेरा तो सारा घर ही बहता जा रहा है। मैं कहाँ जाऊँगा। यहाँ तो पास पास किसी का घर भी नहीं, मैं किससे मदद मांगूंगा। कौवा परेशानी में मायूसी में अपने बहते हुए घर को आंखों से देखता रहता है। आखिरकार कौवा वहां से उड़ जाता है और सोचने लगता है, इतनी सर्दी में मैं तो भीग रहा हूँ, मर जाऊंगा। मैं कहाँ जाऊँ। चिड़िया के बच्चे के साथ मैंने बहुत बुरा किया। वैसे भी कभी मैं चिड़िया के काम नहीं आया। मैं किससे मदद मांगूँ। यहाँ पास पास तो सिर्फ चिड़िया का ही घर है। फिर उसने सोचा एक बार तो मदद मांग के देखता हूँ, वो बहुत रहम दिल है। रानो चिड़िया और उसका बच्चा बाहर का मौसम देख रहे थे कि इतने में दरवाजे में कौवा आ जाता है और आकर कहता है, ए रहम दिल चिड़िया, मैं सारा भीग गया हूँ। मेरा घर सारा पिघल गया है क्योंकि नमक का था। मुझे अपने घर में थोड़ी सी जगह दे दो वरना मैं मर जाऊंगा। चिड़िया जब कौवे को परेशान देखती है तो अपने घर में रहने का कह देती है कि तुम यहाँ रह सकते हो। जैसे ही बारिश थम जाएगी तुम जाकर अपना नया घर बनाओगे। ज्यादा दिन तो मेरे घर नहीं रहोगे। चिड़िया कौवे को गोदाम में छोड़ने आती है और कहती है, यहाँ तुम सो सकते हो आराम के साथ, लेकिन मेरी किसी चीज को हाथ मत लगाना। और चिड़िया चली जाती है। कौवा जब अनाज से भरी बोरियां देखता है तो कहता है, भोली भाली बेचारी चिड़िया, इतने ताज़े गंदुम के दाने और चावल के दाने मैंने तो जिंदगी में नहीं खाए। सारी रात कौवा सोता नहीं है और दाने ही खाता रहता है यहाँ तक कि उसकी तबीयत खराब होने लगती है। आखिरकार कौवे के पेट में दर्द होने लगता है और वो धड़ाम से ज़मीन पर गिर जाता है। कौवे का पेट फूल जाता है और वो तकलीफ में चिल्लाने लगता है, हाय प्यारी चिड़िया मुझे बचा लो, मेरे पेट में बहुत दर्द है। हाय मैं तो मर जाऊंगा, बहुत तकलीफ में हूँ। कौवा जोर जोर से चिल्लाता रहता है और चिड़िया बेचारी आवाज सुनकर आती है और कहती है, अरे ये तूने अपनी क्या हालत बना ली। तेरा तो पेट ही बहुत फूल गया है, क्या करते रहे हो। मैंने तुझे मना भी किया था मगर फिर भी लगता है तूने मेरा अनाज खा लिया।
कौवा कहता है चिड़िया जल्दी से किसी डॉक्टर को बुला लो, मैं बहुत तकलीफ में हूँ, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। मेरे पेट में शदीद दर्द है, मैंने दाने बहुत ज़्यादा खा लिए। हाय मैंने एक फूटी किस्मत, मैंने तो अपने पेट का भी ना सोचा। जल्दी से किसी डॉक्टर को बुलाओ प्लीज़। चिड़िया कहती है ओके ओके, तुम परेशान मत हो, मैं देखती हूँ किसी डॉक्टर को बुलाती हूँ। ऐसे मौसम में डॉक्टर को ढूंढना भी बहुत मुश्किल है और चिड़िया चली जाती। आखिरकार चिड़िया एक तोते डॉक्टर को लेके आती है। तोता डॉक्टर कहता इसकी तबीयत बहुत ख़राब है और ये मरने के पास पास लग रहा है, इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। है। कौवा चिल्लाता है आपकी बहुत मेहरबानी, मैं कभी भी ये दोबारा ऐसी हरकत नहीं करूँगा। एक बार मुझे दवाई दे दो, मैं इंजेक्शन नहीं लगवाना चाहता। रहमदिल चिड़िया फिर से सिफारिश करती है कि कौवे को दवाई ही दे दें। तोता पास होता है और कौवे के मुंह में दवाई डालता है। थोड़ी देर के बाद कौवा ठीक हो जाता है और जब कौवा अपने घर जाने लगता है तो चिड़िया से माफ़ी मांगता है कि मैं दोबारा कभी ऐसी हरकत नहीं करूँगा। अगर तुम्हें कभी भी मेरी ज़रूरत पड़े तो मैं तुम्हारे काम ज़रूर आऊँगा। फिर चिड़िया के मशवरे से कौवा नारियल घर बनाकर एक दरख्त पर रहने लगता है और हमेशा चिड़िया के काम आता है। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें अपने हमसायों का ख्याल रखना चाहिए और ज़रूरत पड़ने पर दूसरों के काम भी आना चाहिए।